नमस्कार दोस्तों। आज हम शैक्षिक परिदृश्य के पाठ में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम एक बालिकाओं के लिए जो अपनी बच्ची हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 17 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन 17 योजनाओं के बारे में जो पढ़ेंगे वो केवल और केवल बालिकाओं से संबंधित जो सरकार की योजनाएं हैं, पुरस्कार हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। एक बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। इसमें से एक क्वेश्चन मिलने की 100% संभावना है। बहुत ही कम समय में एक बिल्कुल प्रूफ रीडिंग करेंगे। देखिए, गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 से स्टार्ट हुआ। ST SC OBC जनरल EWS सभी वर्गों की बच्चियों को ये गार्गी पुरस्कार मिलता है। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, दोनों प्रकार की स्कूलों की बच्चियों को ये मिलेगा। शर्त है कि कक्षा 10 में बच्ची के 75% अंक आने चाहिए। और इस योजना में, गार्गी पुरस्कार योजना में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन दिए जाते हैं। और ये देता कौन है? ये जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। तो हमने पढ़ा गार्गी पुरस्कार योजना। नेक्स्ट देखिए, आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना स्टार्ट हुई 2004-05 से। ये केवल और केवल गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों के लिए है। वे गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां जो या तो BPL में आती हो या जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, उन बच्चियों के लिए योजना है। और शर्त क्या है इसमें? कक्षा 1 से 12 तक की बच्चियों के लिए योजना है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करनी चाहिए बच्ची। यदि बच्ची कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, BPL या माता पिता में से एक किसी की मृत्यु है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, तो यदि ये सारी शर्तें वो पूरी करती है तो उस बच्ची को 1 से 8 तक पढ़ने वाली बच्ची को 2100 रुपये पर ईयर और 9 से 12 तक पढ़ने वाली बच्ची को 2500 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। तो सेकंड योजना आपकी बेटी योजना पड़ी। थर्ड योजना देखते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। देखिए दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना स्टार्ट 2010-11 से हुई। पद्माक्षी योजना इसका प्राचीन नाम है, पुराना नाम इसका क्या है? पद्माक्षी योजना। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए है। इस योजना में क्या है कि बच्ची को बोर्ड परीक्षा में जिले में फर्स्ट स्थान प्राप्त करना पड़ेगा। जिले में फर्स्ट स्थान प्राप्त करना पड़ेगा। यदि बच्ची 8th क्लास में पूरे ज़िले में फर्स्ट स्थान प्राप्त करती है तो उसको 40,000 रुपये मिलेंगे। यदि 10th में यदि बच्ची फर्स्ट स्थान ज़िले में प्राप्त करती है तो उसको 75,000 रुपये मिलेंगे। और यदि बच्ची 12th में ज़िले में फर्स्ट स्थान प्राप्त करती है तो उसको 1,00,000 रुपये प्लस एक स्कूटी, जो तीनों वर्ग का मतलब है साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में अलग अलग दिया जाएगा। ये 33 जिलों की बच्चियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए, आज हमने ये तीसरी योजना पढ़ी, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। नेक्स्ट देखिए, चौथी योजना, बालिकाओं के लिए विदेश में शिक्षा, कि हमारी बालिका भी विदेश में पढ़ सके उसके लिए सुविधाएं। देखिए दोस्तों, ये योजना सरकार के द्वारा 2010-11 में स्टार्ट की गई। ये योजना केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए है। 10वीं बोर्ड में जो 3 टॉपर आएंगी, राज्य स्तर पर जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 3 टॉपर बेटियों के लिए ये योजना है कि जो 3 टॉपर बेटी होंगी वो यदि विदेश में अध्ययन करना चाहती हैं तो उन्हें 3 वर्षों के लिए 25 लाख रुपए अधिकतम सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी सहायता की जाएगी। तो बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा में हमने पढ़ा। फोर्थ योजना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। एक हमने पढ़ी आपकी बेटी योजना, एक हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये 2015-16 से स्टार्ट हुई। यदि बच्ची 10वीं बोर्ड में, यदि बच्ची 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे ज़िले में फर्स्ट स्थान रखती है यानी टॉपर है, यदि बच्ची ज़िले में, बच्ची अनाथ है और ज़िले में टॉपर है उसके लिए, और यदि बच्ची BPL में है और ज़िले में टॉपर है उसके लिए। यानी ये 3 बच्ची हैं, इन 3 टाइप की बच्चियों के लिए है। या तो बच्ची ज़िले में टॉपर होनी चाहिए, या फिर बच्ची अनाथ हो वो ज़िले में टॉपर हो, या बच्ची BPL परिवार की बच्ची हो और BPL परिवार में बच्ची ज़िले में टॉपर हो।
उसको सरकार के द्वारा 10th क्लास के बाद यदि वो सामान्य शिक्षा लेती है तो उसको 1500 रुपये, 15,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये। 10th क्लास के बाद यदि वो सामान्य शिक्षा 11th-12th में पढ़ती है तो उसको 15,000 रुपये। और 10th क्लास के बाद यदि वो व्यावसायिक कोर्स करती है तो उसे 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि बच्ची 12th क्लास के बाद में यदि ये शर्त पूरी कर रही है बच्ची, और बच्ची सामान्य शिक्षा लेती है तो उसको 25,000 रुपये, और यदि व्यावसायिक शिक्षा लेती है तो उसे 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे। तो हमने पढ़ी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये अनाथ बालिकाओं के लिए भी है, बीपीएल बालिकाओं के लिए भी है, और ज़िले की टॉपर बालिकाओं के लिए भी है। 15,000, 25,000 सामान्य शिक्षा में मिलेंगे, व्यावसायिक शिक्षा में 1,00,000 और 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना गार्गी पुरस्कार की तरह ही है। 2008-9 से स्टार्ट हुआ। यदि बच्ची 12th में 75% से ऊपर नंबर लाती है तो उसको प्रति वर्ष 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 3 वर्ष तक ये दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिए जाते हैं और बसंत पंचमी के दिन दिए जाएंगे। तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में हमने पढ़ा कि ये 75% से 12th में अधिक अंक प्राप्त होने पर 5,000 रुपये जिला शिक्षा अधिकारी के बसंत पंचमी के दिन दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना 2007-8 से स्टार्ट हुई। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली सभी वर्गों की बच्ची हो, चाहे वो एसटी की हो, चाहे वो एसटी की, एससी की हो, किसी भी वर्ग की, ओबीसी जनरल किसी की भी हो, शर्त है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची होनी चाहिए और उसकी विद्यालय से और घर की दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। उस बच्ची को साइकिल मिलेगी, ये शर्त है इसमें साइकिल वितरण योजना में। नेक्स्ट देखिए नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना 2006-7 से स्टार्ट हुई। ये केवल और केवल उदयपुर ज़िले में चल रही है। ये योजना कहाँ चल रही है? उदयपुर ज़िले में चल रही है। फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक की बच्चियों के लिए ये योजना है। बच्ची एसटी वर्ग की होनी चाहिए। बच्ची को पर ईयर 1,800 रुपये मिलेंगे। यदि कोई बच्ची उदयपुर ज़िले की है, एसटी वर्ग की है, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक पढ़ रही है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसको 1,800 रुपये पर ईयर मिलेंगे। तो ये योजना नन्ही कली योजना हो गई। नेक्स्ट देखिए नवी योजना कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना। कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना ये 2007-8 से स्टार्ट हुई। कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए ये योजना है। यदि बच्ची कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में रहती है और पढ़ती है तो यदि वो 10th में 50% नंबर लेके आती है या उससे अधिक लेके आती है तो उसको 2,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। यदि बच्ची 12th क्लास में 50% से अधिक नंबर लाई है तो उसे 4,000 रुपये प्रति वर्ष 3 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। तो ये कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना है। इसमें कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में रहने वाली बच्ची कक्षा 10 में 50% से अधिक नंबर लाएगी तो उसे 2,000 रुपये 5 सालों के लिए, है ना, प्रति वर्ष। और यदि 12th में यदि 50% से ऊपर नंबर लाएगी तो 4,000 रुपये प्रति वर्ष 3 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना 2012-13 से स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए यदि बच्ची 10th में 12th में 70% से अधिक अंक प्राप्त करती है, एसटी एससी की छात्रा होनी चाहिए। किसकी? एसटी एससी की छात्रा होनी चाहिए। इनकम टैक्स यानी उसके माता पिता कोई भी इनकम टैक्स नहीं देते हो तो बालिका को क्या मिलेगी? स्कूटी मिलेगी। तो इसमें शर्त क्या है? निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना ये एसटी एससी वर्ग की बच्चियों के लिए है। एसटी एससी वर्ग की बच्चियों के लिए है। हमने एमबीसी वर्ग की बच्चियों के लिए देवनारायण स्कूटी वितरण योजना पढ़ा। इसमें हम पढ़ रहे हैं निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना एसटी एससी वर्ग के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़नी चाहिए बच्ची, 10th-12th में 70% से अधिक मार्क्स लाए और इनकम टैक्स नहीं देते हो माता पिता, तो उन बच्चियों को निःशुल्क स्कूटी मिलेगी। और निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। बहुत अच्छी योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ये देखो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये 2 स्तरों पर संचालित है। गवर्नमेंट स्कूलों में संचालित है 2 स्तरों पर। पहला स्तर 1 से 8वीं तक, सेकंड स्तर 9वीं से 12वीं तक। पहले स्तर में यदि फर्स्ट क्लास से 5वीं तक का बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाएगा तो उसे 10 रुपये पर डे मिलेंगे। यदि 6ठी से 8वीं तक का बच्चा
प्रतिदिन स्कूल जाने पर उसको 15 रुपये पर डे मिलेंगे। ये बालक और बालिकाएं दोनों के लिए ये योजना संचालित है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पहले चरण में पहली से 5वीं तक के बच्चे को प्रतिदिन स्कूल जाने पर 10 रुपये, 6 से 8 के बच्चे को प्रतिदिन स्कूल जाने पर 15 रुपये। इसमें अवकाश का दिन शामिल नहीं होगा, वर्किंग डे ही शामिल होगा, और बालक और बालिका दोनों के लिए योजना है। वैसे ही सेकंड स्तर कौन सा है इसका? सेकंड स्तर 9 से 12 का है। 9 से 12 तक के बच्चे हैं, उनको प्रतिदिन स्कूल जाने पर 20 रुपये मिलेंगे, लेकिन इसमें केवल बालिकाओं को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? केवल बालिकाओं को। 9 से 12 में केवल बालिकाओं को मिलेंगे, 20 रुपये पर डे मिलेंगे, और इसमें बालक और बालिका दोनों को मिलेंगे पहली से 8वीं तक। तो ये हमने पढ़ी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। नेक्स्ट योजना देखिए 12वें नंबर की, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। जो बच्ची शारीरिक रूप से असक्षम है उनके लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार दिया जाएगा। 2005-06 से ये योजना स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची होनी चाहिए, 9वीं से 12वीं तक पढ़नी चाहिए। प्रति वर्ष उसको 2000 रुपये मिलेंगे। माता पिता की इनकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों ध्यान नहीं दिया जाएगा? कि ये बच्ची दिव्यांग है, आर्थिक रूप से असक्षम है, शारीरिक रूप से असक्षम है, आर्थिक नहीं शारीरिक रूप से असक्षम है, उसके लिए योजना है। और किसी भी वर्ग की बच्ची हो उनको, तो आर्थिक असमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, शारीरिक असमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार 2005-06 से स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट स्कूल 9 से 12 तक पढ़ने वाली बालिका होनी चाहिए, प्रति वर्ष 2000 रुपये। माता पिता की इनकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसी भी वर्ग की हो सकती है, सबको मिलेगी। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर सरकार ने कर दी बंद। 2010 में स्टार्ट हुई थी, वर्तमान में ये बंद है। राजस्थान के 10 जिलों में संचालित थी ये योजना, और 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए योजना थी। तो सबला योजना वर्तमान में बंद है, 2010 में स्टार्ट हुई थी, भारत सरकार की योजना थी, 10 जिलों में संचालित थी, राजस्थान के 10 जिलों में, और 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए ये योजना थी। उनको किशोरियों को पोषण के लिए कुछ दिया जाता था इसमें। ये बंद, वर्तमान में बंद कर दी। नेक्स्ट योजना है, बहुत अच्छी योजना है, राष्ट्रीय योजना, इंपॉर्टेंट भी योजना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% इससे, या तो क्वेश्चन गार्गी पुरस्कार से या राष्ट्रीय योजना, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 1 जून 2016 से ये योजना स्टार्ट हुई। इस योजना का उद्देश्य है बेटी जन्म को प्रोत्साहित करना, है ना, जन्म दर को बढ़ाना, बेटियों की जन्म दर को बढ़ाना। इसमें क्या होता है, 6 किस्तों में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में 6 किस्तों में 50,000 रुपये दिए जाते हैं, 6 किस्तों में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। बेटी के जन्म से लेकर बच्ची 12th पास कर लेती है जब तक ये योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, मतलब बेटी के जन्म से ही पैसा मिलना स्टार्ट होगा, जब तक वो 12th पास करेगी जब तक पैसा मिलता रहेगा। टोटल उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। इसमें क्या है, बेटी के जन्म से 12th तक इसको पैसा मिलेगा। इसमें देखो 6 किस्तें दी जाती हैं। पहली वाली किस्त है जो 2500 रुपये की मिलती है, बच्ची के जन्म पर मिलती है। सेकंड किस्त 2500 रुपये मिलती है, बच्ची 1 साल का उसका बर्थडे बनेगा जब उसको बर्थडे के लिए 2500 रुपये कि भाई बर्थडे बना। थर्ड वाली किस्त है 4,000 रुपये, ये स्कूल में प्रवेश होने पर, कि भाई सरकारी स्कूल में बच्ची प्रवेश लेगी तो उसको 4,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। चौथी किस्त है 5,000 रुपये की है, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर, यदि बच्ची 5वीं तक उत्तीर्ण कर लेती है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी किस्तें लेती है, तो नेक्स्ट किस्त वो लेगी 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये। और नेक्स्ट वाली किस्त 5वीं किस्त लेगी 11,000 रुपये की, कब? बच्ची 10वीं पास कर लेगी जब। और बच्ची 6वीं किस्त कब लेगी? 25,000 रुपये लेगी, ये लेगी 12वीं पास करने पर। तो इसमें 6 किस्त हो गई। बेटी के जन्म पर 2500, 1 वर्ष पूरा होने पर भी 2500, स्कूल में प्रवेश एडमिशन लिया गवर्नमेंट स्कूल में 4,000, फिर कक्षा 5 उत्तीर्ण कर ली, 6 में एडमिशन लिया 5,000, सॉरी, स्कूल में प्रवेश होने पर 4,000, एडमिशन के समय फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगी तो 4,000, और कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000, और बच्ची कक्षा 10th पास कर लेती है तो 11,000, और बच्ची कक्षा 12th पास कर लेती है तो 25,000। शर्त होगी इसमें एक ही, बेटी राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, है ना, और इसमें बच्ची का जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए, और ये सारा
बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसके लिए जन आधार होना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार चलाया जा रहा है, वो जन आधार होना आवश्यक है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना 6 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए है। फ्री में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। फ्री में मतलब आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। 6वीं से 12वीं कक्षा की बच्ची को ये योजना संचालित है, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। नेक्स्ट योजना है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना क्या है? 2009 से स्टार्ट हुई, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट और निजी दोनों स्कूलों में संचालित है। इसमें क्या है कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इन 6 से लेकर 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान का मॉडल बनाने के लिए चयनित करते हैं पहले बच्चों को, कि ये जो विज्ञान में बच्चे रुचि रखते हैं उनको चयन कर कर उनको मॉडल बनाने के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं इंस्पायर अवार्ड के तहत। नेक्स्ट योजना है और लास्ट योजना है राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना। कि हमारे राजस्थान के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सेना में अपना बहुत योगदान दे के आए हैं, उनके लिए, उनकी बेटियों के लिए एक योजना चलाई जा रही है सरकार की। 2001-2 से स्टार्ट हुई थी ये। बच्ची 11th और 12th में अध्ययन करने वाली होनी चाहिए। यदि बच्ची को 55% अंक 10th में उसके प्राप्त हुए हों, बच्ची के 55% अंक 10th में यदि प्राप्त हुए हों, 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हों, तो 11th और 12th में उसको प्रति वर्ष 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यानी उसको 11th में 1,000, 12th में 1,000, 55% से अधिक 10वीं में एग्ज़ाम में वो मनानी चाहिए। तो ये पड़ा राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो दोस्तों आज हमने ये 17 योजनाएं पढ़ी हैं। ये बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है। तो इनको पढ़िए, इनमें से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।